हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेहतर समाज। मैं शोएब कमर खान। नशा कोई भी हो बहुत खतरनाक होता है, चाहे वो नशा दारू का हो, फिर अफीम का हो, या फिर धर्म की अफीम का हो, या फिर जात के अफीम का हो, या फिर राजनीति के अफीम का हो। नशा वाकई में इंसान को इंसान नहीं छोड़ता, उसे जानवर बना देता है, उसे बदल देता है। वो गलत देखता भी है, गलत बर्दाश्त भी करने लगता है, गलत महसूस भी करने लगता है, गलत करना भी शुरू कर देता है। लेकिन उसका जो नशा होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। पिछले 75 सालों में हमारे देश ने जो नशा किया है, ये नशा हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये नशा हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक था। सबसे ज्यादा इस नशे ने हमको डरा दिया है, सबसे ज्यादा हमारे देश को इस नशे ने तोड़ दिया है, सबसे ज्यादा इस नशे ने हमें बुज़दिल बना दिया है। ये नशा हम करते हैं और करते चले आए हैं। आज भी युवा पढ़ता तो जरूर है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ वो इस नशा का आदी हो जाता है। इस नशा का अफीम कुछ इस कदर बो दिया गया है कि कॉलेजों में छात्र नेता की पैदाइश की जाती है। बनता तो सिर्फ एक नेता है, लेकिन वहाँ हजारों की तादाद में कार्यकर्ता तैयार हो जाते हैं। जो जिस शाखा से जुड़ जाता है वो उस शाखा के बारे में एक शब्द सुनना पसंद नहीं करता है। जो जिस पार्टी का मेंबर हो जाता है वो उस पार्टी के खिलाफ बोलना जरूरी नहीं समझता है। उस पर जुल्म भी होता है, फिर भी वो खामोश रहता है और अपने लोगों को खामोश करता है, उन्हें भी बोलने नहीं देता। लेकिन मैं इस नशा के खिलाफ खड़ा हो गया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ युवा अब इस नशा के खिलाफ खड़ा हो, क्योंकि इस नशा के खिलाफ खड़े होने से ही देश की तरक्की होगी, युवा की तरक्की होगी, उसे रोजगार मिलेगा, उसे अपना अधिकार मिलेगा। लेकिन युवा आज भी इस नशा के खिलाफ खड़ा होने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। आप उन्हें बोलते जाइए, समझाते जाइए, वो आपकी बातें भी सुनते हैं, वो आपकी बातें समझने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन एट लास्ट में जो आपको जवाब मिलेगा, मैं अपने पार्टी के खिलाफ, अपने नेता के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता। आखिर ऐसी कौन सी अफीम उन्हें पिला दी जाती है कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं चाहते, अपनी कौम के अधिकार के लिए लड़ना नहीं चाहते, अपने लोगों के अधिकार के लिए लड़ना नहीं चाहते, पीड़ित परिवार के लिए लड़ना नहीं चाहते, यहाँ तक कि दबे कुचले लोगों के लिए उन्हें लड़ना पसंद नहीं है। दबे कुचले लोगों की बात करेंगे, पीड़ित लोगों की बात करेंगे, वो बात करेंगे मजदूर की भी बात करेंगे, वो बात करेंगे किसान की भी बात करेंगे। लेकिन जब उनकी सत्ता आती है, जब वो सरकार में बैठते हैं, तो वो मजदूर, वो किसान, वो पिछड़ा, वो अति पिछड़ा, वो पीड़ित परिवार उन्हें याद नहीं रहता। महज सत्ता की हनक से वो इस समाज पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। जिस जनता ने उन्हें वोट देकर विधायक और एमपी बनाया है, उसी जनता को वो सत्ता में आने के बाद घंटों तक अपने दरवाजे पर खड़ा रखते हैं। उन्हें ये एहसास दिलाते हैं, तुम मजलूम हो, हम ताकतवर हैं और तुम्हारी जिम्मेदारी है हमारा इंतजार करना, हम तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकते। इस समय को हमें बदलना होगा। ये जो अफीम हमने खा रखी है, इससे हमें अब बाहर निकालना होगा। अगर हम इस अफीम से बाहर नहीं निकल पाए तो आने वाला वक्त हमारे बच्चों का भविष्य तबाह बर्बाद हो जाएगा। हम देखेंगे सब कुछ, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। खामोशी से सिर्फ हम बर्दाश्त करते रहेंगे और लोग यही चाहते हैं कि हम गूंगे बन जाएं, बहरे बन जाएं, अंधे हो जाएं, अपने लिए आवाज ना उठाएं। अभी 2022 चुनाव आपके सामने आने वाला है। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग भेष में अलग अलग लोग आएंगे और वो आपसे यही कहेंगे, आप हमें वोट दीजिए, हम आपके दर्द को समझेंगे। क्या वाकई में उन लोगों ने पिछले 75 सालों में आपका दर्द समझा है? उत्तर प्रदेश में सपा की भी सरकार रह चुकी है, भाजपा की सरकार मौजूदा वक्त में है, कांग्रेस ने भी सत्ता यहाँ संभाल रखा था, बहुजन समाज पार्टी ने भी सत्ता यहाँ संभाल रखा था। हकीकत यह है कि सत्ता में आने के बाद विधायक और एमपी खुशहाल हो जाते हैं, लेकिन जनता जहाँ खड़ी होती है वो वहीं रहती है। उसे एक आवास के लिए भी कमीशन देना पड़ता है, उसे राशन लेने के लिए भी 2 किलो कम राशन जानबूझकर कटवाना पड़ता है, उसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ गरीबों को इलाज नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ सोर्स चलता है। जिसके पास ताकत होती है राजनीति की, उसे
एडमिट कर लिया जाता है। जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, वो उस अस्पताल के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते थक जाता है। बाद में वो घर की जमीन बेचता है, खेत बेचता है, खुद को बेच देता है, तब जाकर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनों की जान बचा पाता है। कई तो इसी भाग दौड़ में मर जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, उनका घर बर्बाद हो जाता है। फिर वो आने के बाद भी सत्ता की उस अफीम में लिप्त हो जाते हैं। उनके साथ जो हुआ उन्हें याद नहीं। आपने देखा है लॉकडाउन में लोगों का ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हुए, लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की तलाश करते हुए, लोगों को दवाइयों की तलाश करते हुए, लोगों को बेड की तलाश करते हुए, फिर भी वो लोग आज उसी मदहोशी की जिंदगी में जी रहे हैं। उन्हें शायद इस बात की खबर नहीं कि परेशानी कभी भी दस्तक दे सकती है। परेशानी आने से पहले आपको आगाह नहीं करती है, बस यूं ही चली जाती है और आपको सिमेट लेती है, फिर आपकी जिंदगी को खत्म कर देती है। आप अपने अधिकार के लिए लड़ें। अगर आप खामोश बैठे हैं तो शायद आप डर रहे हैं, लेकिन आपका डरना बिल्कुल जायज नहीं है। या तो फिर आप ऑक्सीजन की कमी से मरेंगे, फिर आप बेड न मिलने की वजह से मरेंगे, लेकिन आपका मरना तय है। इसीलिए डर खत्म करिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक सत्ता में बैठे हुए लोग आपको सुनेंगे नहीं। आप अपने उस एक वोट की ताकत को समझिए और बताइए कि हम तुम्हारे मालिक हैं, तुम हमारे नौकर हो। हम तुमसे जो चाहेंगे वो कराएंगे, तुमको करना पड़ेगा। हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। हम इस जंग को लड़ते हैं, साथ मिलकर लड़ते हैं, ताकि हम आने वाला भविष्य अपना बचा सकें। और आइए बागी बनते हैं, अपने अधिकार को मांगते हैं। ना मिले तो उसके लिए छीनने का भी अधिकार संविधान ने हमें दे दिया है। रोडों पर निकलते हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, अपने उस एक मत का पावर दिखाते हैं कि हम हैं क्या। एक व्यक्ति जो विधायक, उसके पास सिर्फ एक वोट है, हमारे पास लाखों की संख्या है। उस लाखों की संख्या को दिखाने की जरूरत है। तो समाज पर आप बने रहें, आपके मुद्दों की बात इस चैनल पर बराबर होती है और होती रहेगी। हम जब तक जिंदा हैं आपकी आवाज बने रहेंगे, आपकी आवाज को उठाते रहेंगे। आप साथ दीजिए तो इनकलाब भी पैदा की जाएगी, और इनकलाब पैदा करना अब बहुत जरूरी हो गया है, लाजिम हो गया है। तो गाइस, सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।